उसने उठाई है भारत की टीम ने थ्रू आउट, जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता सही है, सही है। लेकिन जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है 10 साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, उफ कमाल, एक अक्षर पटेल का कैच, सही। और एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं। नजीद साहब, इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप बाउंड्री लाइन की नोक पे खड़े हैं, आखिरी ओवर है, 6 पे 16 चाहिए और आपको पता है कि अगर ये गया तो फिर 5 पे 10 है, यानी वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप पकड़ा है असल में, उन्होंने बार बार वर्ल्ड कप पकड़ा है, छोड़ा है, पकड़ा है, फिर बिल आखिर जो है वो होल्ड कर लिया है। देखिए यही तो बात है, नर्व्स पे काबू रखना जो हम बिग मैच का कहते हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जिस तरह से क्लासन मार रहे थे और जो शानदार उन्होंने इनिंग खेली है, उसके बाद सिर्फ नर्व्स पे काबू रखा, वेटिंग फॉर वन चांस। एक चांस उन्हें मिला क्लासन के आउट होने के बाद और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ग्रैब किया। लेकिन इस इवेंट में जो दो टीमें करीब आई हैं भारत को हराने में, उन्होंने खुद ही गिफ्ट रैप करके दिया। एक पाकिस्तान और एक साउथ अफ्रीका। चलिए जिंक्स टूट गया है और भारत एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है 2013 के बाद। डेफिनेटली बहुत ही बड़ा मूवमेंट था और जिस तरीके से भारत खेल रहा था और जिस तरीके से लास्ट में मैच गया, सब ने उम्मीद छोड़ दी थी। बट जसप्रीत बुमराह आते हैं, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं और फिर सरदार जी आते हैं। सरदार जी को कोई भी मैंने देखा, कोई भी उनको कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया, इतना शानदार ओवर डाला वो, और उसके बाद फिर लास्ट ओवर में जो सूर्य कुमार यादव का कैच, सीरियसली बता रहा हूँ इतना गजब मैच हुआ है। जय हिंद। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के बाद करते हैं बात। क्या बात है, गूज़बम्स, क्या बात है। दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन खिलाड़ी विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आज के बाद विराट कोहली किसी T20 इंटरनेशनल में नजर नहीं आएंगे एक्शन में, लेकिन क्या एक जज्बातियत से भरपूर। आई एम पर्सनली सो ग्लैड, एज अ क्रिकेट फैन आई एम सो ग्लैड कि विराट कोहली जैसा दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन बैट्समैन ये डिजर्व करता था कि वो ऐसे ही किसी मौके पे, ऐसे किसी स्टेज पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करे। और T20 एक ऐसे मौके पे जब विराट कोहली ने कलीदी किरदार अदा किया है 70 से ज्यादा रन बना के अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाने में, विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं ये चाहूंगा कि हम एक क्रिकेट फैन की हैसियत से दुनिया क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी विराट कोहली को बहुत सारी तालियों में, अपनियों में अप्रिशिएट करें। थैंक यू विराट कोहली फॉर गिविंग अस सच ग्रेट मोमेंट्स। एंड रिगार्डलेस कि हमारा ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट यू हैव टू बी अ फैन ऑफ विराट कोहली। और क्या बात है बासित भाई, गूज़बम्स, कमाल, मतलब मजा आ गया ये कुछ बातें सुन के। मेरे हिसाब से तो जल्दी कर दिया उसने। हाँ, खेलना चाहिए था, अभी मजीद खेलना चाहिए था। और आज एक जुमला बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल है लोगों को बहुत बुरा लगेगा। ये विराट कोहली तकिया कलाम है। विराट कोहली तकिया कलाम नहीं है सर। हाँ, क्या क्या, ये सीरियस बात हो रही है। हाँ मतलब विराट कोहली T20 का जावेद मियांदाद है। अच्छा, सही जनाब। कामरान अकमल साहब, सुपरस्टार। हाँ, मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल कम ही कोई इसके करीब पहुंचेगा जैसी इसकी परफॉर्मेंस है। हाँ। जैसे इसने लीड किया, मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त टाइम था जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है जीतने के साथ। और वो इसकी लाइफ ब्रिलियंट वे, व्हाट अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप स्पीच। इसकी लाइफ का हिस्सा बनाना चाह रहा था, अपनी Yes. लाइफ का हिस्सा वो अचीव किया। अमेजिंग मोमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट यही बोलेंगे कि मिस करेंगे इसको T20 क्रिकेट में। सही बात है। वनडे और टेस्ट मैचेस में तो जितनी फिटनेस है, मुझे लग रहा है अगले 5-6 साल खेलेगा। लगता नहीं है कि वो इतना खेल जाएगा, क्योंकि अभी जैसे इसने ऐसी फिटनेस के साथ T20 छोड़ा, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए जितना ज़बरदस्त ये रोल मॉडल है कोई भी नहीं हो सकता। मॉडर्न क्रिकेट आजकल की कोई भी नहीं। अब शाहिद भाई, मतलब ये तो एक पूरा एक फिल्मी दास्तान है ना, जो कि असल में फिल्मी नहीं बल्कि हकीकी है कि इतना आइकॉनिक प्लेयर, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है, टीम को मैच विनिंग इनिंग्स देके भी दे रहा है, लेकिन ट्रॉफी हाथ में नहीं आ रही है। फिर वर्ल्ड कप में जाता है, फाइनल में हार जाता है पिछले वर्ल्ड कप में, फिर वर्ल्ड कप में जाता है, बहुत बुरा वर्ल्ड कप खेलता है, फिर टीम फाइनल में पहुंचती है, बेहतरीन खेलता है, मैन ऑफ द मैच बनता है, टीम को जितवाता है और कहता है कि अब अगली जनरेशन जाए, अब मैं, यानी इससे अच्छा इख्तिताम इस कहानी का हो नहीं सकता था। किसी भी प्लेयर की ग्रेटनेस की निशानी है ये। और 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया, तो विराट कोहली ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को हमें कंधों पे उठाना चाहिए। आज जब आशा भोगले ने उससे कहा कि आपको उठाना चाहिए कंधे पे, उसने कहा नहीं, रोहित शर्मा को उठाना चाहिए, इसलिए कि वो कप्तान है। क्या बात इतनी है, ग्रेटनेस है। क्या और बात। आज मुझे लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जब ये विनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो रोहित भी अनाउंस कर देगा रिटायरमेंट। अच्छा, अपना रिटायरमेंट। सबसे पहले तो शाहिद भाई को मुबारकबाद दीजिए, वो पहले ही बता चुके थे कि ये हारता या जीतता विराट आपने कहा था कि विराट कोहली अगर हार भी जाता तब भी करता हूँ। ये आप कह रहे थे। व्हाट अ लेजेंड ऑफ द गेम, क्या शानदार बंदा, एट द सेम टाइम वेरी हम्बल आल्सो, वेरी हम्बल। बहुत चेंज किया इसने अपने आप को 2009 के बाद, ग्रूम किया है ना बहुत। एक चीज होती है अच्छा खेलना, उसके साथ साथ अच्छा बोलना, आपका रोल मॉडल होना यंगस्टर्स के लिए। बहुत ही ग्रेट प्लेयर। तो इट्स एंड ऑफ एन एरर, बड़ा अफसोस भी हो रहा है हाँ, क्या विराट कोहली नजर नहीं आएंगे एक्शन में, विराट कोहली को नहीं देखेंगे। लेकिन ये कि और मुझे याद आ रहा है वो मंजर, पता नहीं कई सालों पुराना, कि जब सचिन तेंदुलकर एक तकरीब में थे, वहां पर इंडिया के कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए थे और जनाब अब आप जैसा कोई खिलाड़ी मिलेगा नहीं, और वो कह रहे थे कि इन्हीं में से कोई होगा, और उन्होंने एक्चुअली विराट कोहली बैठे थे और रोहित शर्मा बैठे थे उनमें, और वाकई उन दोनों ने जो है वो साबित किया कि सचिन तेंदुलकर ने गलत नहीं कहा था। बिल्कुल। लेकिन अगेन विराट कोहली जैसा प्लेयर आपको हर कुछ सालों में नहीं मिलता, ये बहुत अरसे में आते हैं, ऐसा ही बासित भाई? 100% जी, लेजेंड है, मतलब मैच विनर है। हाँ। ये थोड़ी के कमजोर टीमों के खिलाफ रन करके हीरो बनाए, अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके हीरो बनाए, और मेरा ख्याल है कि जितनी तालियां बजाएं कम है। और जैसे भी नजीब ने भी कहा, अभी ठीक है अभी हम क्रिकेट पे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन एक क्विक कमेंट इसमें भी कि एक खिलाड़ी जब सुपरस्टार बनता है, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, आप जहां बोलते हैं अरबों लोगों के लिए आप उस मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड में हम्बल हैं या प्राउड, ये सब बड़ा मैटर करता है। तो विराट ने क्रिकेट में तो वंडर्स किए हैं, इस हवाले से भी इन सारे ग्राउंड्स में अपने आप को शदीद इंप्रूव किया है ना। बहुत ज़्यादा। मैं जो हम पहली आईपीएल खेले थे 2008 में, हाँ। हमने खुद देखा था ये क्या कर रहा है। सही है। हाँ, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया तो लग रहा था कि ये क्रिकेट के साथ सीरियस नहीं है। हाँ। तो मेरे ख्याल से उस दिन के बाद इसने आईपीएल ख़त्म हुई है, 2009 में टीम में आया। उसके बाद मेरे ख्याल से इनके जो ग्रेट सचिन है वो देखें कि उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे लेके गए हैं। जब वैसे टीम में प्लेयर्स होंगे तो जो यंगस्टर आने वाले होंगे ना वो सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एसेट है विराट कोहली इंडियन क्रिकेट का, ग्रेट सचिन तेंदुलकर। और ये एक चलता हुआ आ रहा है, आप देखें बैकअप जैसे उन्होंने बनाया हुआ है, ये प्लेयर चलते हुए आ रहे हैं। तो वो इसलिए छोड़ के गया, उसे पता है कि मेरा सिस्टम इतना आगे हो, बहुत प्लेयर बहुत बड़े पड़े हुए हैं। सॉरी एक क्विक समरी भी देख लेते हैं। सो अभी बराह रास्त मनासिर देख रहे हैं, तारीखी मनासिर दुनिया क्रिकेट के, जहां पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, नवा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है। भारत इसका फातेह है, वो टीम जो पहला मैच जीती और आज अपना आखिरी मैच, अपना फाइनल भी उन्होंने जीत लिया। कामरान अहमद साहब, ये आप बासित भाई से एग्री करेंगे, मतलब 24 पे 24 सर क्लासन खड़े हैं, उसके बाद तो मतलब आपको बहुत ही बुरा खेलना था, एक्सेप्शनली कुछ गलतियां करनी थी तो ही हारते, वरना कोई जवाब था नहीं हारने का साउथ अफ्रीका के पास। लग नहीं रहा था क्या हार जाएगा उसके बाद, हार जाएगा। लेकिन इंडिया को मुबारकबाद, जैसे उन्होंने कमबैक किया और हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि नंबर 1 ऑलराउंडर दुनिया में मैं ही हूँ। जैसे उसने बैटिंग में तो इतनी लंबा टाइम नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग में आके जैसे उसने को मेरे ख्याल से वहां से इन्होंने कमबैक किया। उसके बाद बुमराह ने जो इम्पैक्ट डाला जबरदस्त। ये मैच जाना नहीं चाहिए था, ये तो 9 बॉल 10 बॉल पहले खत्म कर देना चाहिए था। मिलर इतना लंबा ले गया, वो ले गया एंड तक, लास्ट तक, डीप तक। वो उसका काम था, जैसे वो मोमेंटम बना हुआ था उसको कैरी ऑन करता, उसने लूज किया आके तो लास्ट ओवर तक गया। क्या बात है। और साथ साथ अच्छा, अब शायद जो आखिरी ओवर पे भी जब सब सारा डिजास्टर हो गया था, उसके बावजूद भी जब 6 पे 16 चाहिए थे, और उस वक्त जो अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है, मतलब अनबिलीवेबल कैच, अगर वो कैच भी ना होता और तो 5 गेंदों पे 10 रन थे, तो फिर साउथ अफ्रीका गेम में आ जाता ना वापस। बिल्कुल आ सकता था, लेकिन टी20 इसी तरह का फ्री क्रिकेट है। एक विकेट ने क्लासन की पूरा मैच बदल दिया। एक कैच ने सूर्य कुमार यादव के, क्या खूबसूरत कैच, रिले कैच लिया कि पीछे गया, वापस आया, पाउंड टकराने नहीं दिया उसने स्टर्लिंग से। और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना, उसने उठाई है। भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता, सही है, सही है। जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, कमाल, एक अक्षर पटेल का कैच, सही, एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं।
नजीब साहब, इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप बाउंड्री लाइन की नोक पे खड़े हैं, आखिरी ओवर है, 6 पे 16 चाहिए और आपको पता है कि अगर ये गया तो फिर 5 पे 10 है, यानी वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप पकड़ा है असल में, उन्होंने बार बार वर्ल्ड कप पकड़ा है, छोड़ा है, पकड़ा है, फिर बिल आखिर जो है वो होल्ड कर लिया है। देखिए यही तो बात है, नर्व्स पे काबू रखना जो हम बिग मैच का कहते हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जिस तरह से क्लासन मार रहे थे और जो शानदार उन्होंने इनिंग खेली है, उसके बाद सिर्फ नर्व्स पे काबू रखा, वेटिंग फॉर वन चांस। एक चांस उन्हें मिला क्लासन के आउट होने के बाद और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ग्रैब किया। लेकिन इस इवेंट में जो दो टीमें करीब आई हैं भारत को हराने में, उन्होंने खुद ही गिफ्ट रैप करके दिया। एक पाकिस्तान और एक साउथ अफ्रीका। हाँ। साउथ अफ्रीका, सही ये है। गेम हाथ से निकल चुका था, उसके बावजूद जो है वो इंडिया जीता है। तो इसमें मैं कहता हूँ ये साउथ अफ्रीका का ज़्यादा कमाल है कि इस पॉइंट पे जब 24 पे 24 चाहिए थे, उसके बाद आप कैसे हार सकते हैं? क्या उसके बाद बासित भाई क्या स्ट्रैटेजी गलत हुई कि यानी अब तो या हाइंडसाइट में हम कह सकते हैं कि जब आपको 24 पे 24 चाहिए तो उसके बाद तो मैच जब हाथ में आ गया, अब रन अ बॉल ही, अब आप अननेसेसरी शॉट ना खेलें, रिस्क ना लें। वसीम भाई, आउट होना ना, जो आउट होता है बैट्समैन, हाँ। जैसे क्लासन आउट हुआ, हाँ। वो इम्पैक्ट डालता है T20 में। सही है। लेकिन उसके साथ वहाँ पे मिलर मौजूद था। सही है। और जो इस टाइप का प्लेयर है कि आराम से मैच जितवा देता है, मैंने उसको खुद देखा है 20-20 रन करते हुए। नो डाउट वो कैच जो उसका हुआ है, हम ये तो नहीं बोलेंगे खराब फील्डिंग या बैड शॉट, वहाँ पे 16 रन जब चाहिए थे, शॉट यही फिर तो बनता यही था। करना था। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे मुझे लगा इंडिया की बॉडी लैंग्वेज के वो भी समझ गए थे कि निकल गया है। आ गए। जहां पे बुमराह ने ओवर करा है ना, हाँ, हाँ। वहां से उसने जान पैदा कर दी है इंडियन टीम में। मेरे ख्याल है 1 या 2 रन दिए और उसने विकेट निकाली है। विकेट लिया। एंड गुड कैप्टनसी कि कप्तान ने उस वक्त बुमराह को ओवर कराया। आज के मैच में मुझे माकरम की कप्तानी अच्छी लगी। अच्छा, निस्बतन क्यों? ज़्यादा। कि उसने जो नया बॉल कराया ना महाराज से, हाँ। हालांकि 2 बॉल पे 2 चौके लगे, उसने वहां पे 6 ओवर में इंडिया को बैकफुट पे कर दिया था। हाँ। अगर 3 आउट नहीं होते तो वो बात बोल रहा हूँ जो लोगों को बुरा लगेगा, वो क्या? आपको विराट के 76 रन नजर नहीं आते, 75 रन। ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रोहित, इसलिए अच्छा। कि आप 18वां और आप सोचते रह जाते कि मैं क्या 19वां आगे दो में क्या करेंगे? मैं 19वां करवाऊं बुमराह से या 18वां करवाऊं। हाँ, उसने हाँ। अपने 2 बेस्ट बॉलर से 18वें और 19वें ओवर करवाए। 18वें में 2 रन, 19वें में 4 रन। अगेन दिलेरी दिखाई ना उसने कि बेहतरीन कप्तानी। और उसने जिस वक्त पांड्या को लाया, उसने पांड्या को बताया कि ऑफ साइड या ऑफ स्टंप बॉल करना। अच्छी खासी वाइड थी, अगर क्लासन वो छोड़ भी देता तो वो वाइड हो जाती। कामरान भाई, कप्तानी किसकी कप्तानी देखिए, बेहतर रही आपके ये ख्याल में? स्मार्ट कैप्टनसी होती है। 2 ओवरों में 20 रहता हो ना, तो आप 19वां ओवर अपने बेस्ट बॉलर से करवाते हैं। हाँ। कि कम से कम रन दे, लास्ट ओवर में ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें चांस बने। तो बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी। उसके बाद देखें, बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर था और बड़ी इनिंग्स खेला विराट कोहली। जैसे हाँ, 3 हाँ, आउट हो हाँ। गए थे, उसने अपनी क्लास दिखाई। क्लास परमानेंट है वो। मेरे ख्याल से वो एक क्या नाम है, टाइम था कि वहाँ पे एक और पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती जल्दी, जैसे अक्षर पटेल की और विराट कोहली की लगी है, तो शायद ये 150-160 के अंदर टीम आउट हो जाती। ठीक है। ये भी बड़ी ट्रॉलिंग से भी बात बच मैंने गया विराट कोहली। अगर इंडिया हारता, मैं ये कहने लगा था। सीरियस ट्रॉलिंग होती। ये मेरा अगला सवाल था। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरह की इनिंग रिजवान खेले, 48 पे 50 हो और बाद में मौका मिल जाए तो 20-25 रन बना ले, तो हम कहते हैं यार ये क्या किया। हाँ। और ये यहाँ विराट कोहली ने खेला है तो फिर हम तारीफ कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि दूसरी साइड से विकेट गिर रही थी, बट उन्होंने बहुत स्लो किया और ये नज़र आ रहा है अगर क्लासिक क्योंकि जब वो 24 पड़ गया, फिर तो तज्जिए शुरू हो गए थे कि कोहली ने हरा दिया, की वजह से हार रहे हैं इंडिया। क्योंकि स्कोर इस पिच पे देखते हुए जो गलती की वो साउथ अफ्रीका ने की, स्कोर वाज नॉट इनफ। तो वो इस वजह से कि वो बीच में थोड़ा स्लो हुआ है। नजीब अपने उसकी अपनी राय है। मेरा हाँ। मानना है कि जो तीनों आउट हुए हैं ना, वो कोई अच्छी बॉल पे नहीं आउट हुए, वो अपनी गलतियों से गलती से आउट हुए हैं। जैसे पंत आप दे ले, दूसरा बॉल खेल रहा है, फुल टॉस पे आउट हो गया। रोहित शर्मा वही बॉल को है इनसाइड आउट मारता या मिड ऑफ की तरफ छक्का हो जाना था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, थोड़ा सा प्रेशर आता है उस वक्त। आप एज अ बैट्समैन टाइम लेते हैं। हमारा कहने का मतलब रिजवान हो या कोई भी हो, यहाँ पे वो एक एंड उसने संभाला हुआ था, उसकी कसर अक्षर पटेल ने फिर दुबे ने आके निकाली। उसने भी 50 के बाद अपना गेयर चेंज किया। लेकिन एक जितना टोटल हम लोग कल कह रहे थे 177 कर लिया था, तो एक चांस तो था ना कि फाइट करने का, साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे ले जाने का। कोहली ने आपके ख्याल में, यानी अब तो जाहिर एक तो ये जीत गए और जाहिर उस जीत में कोहली ने कंट्रीब्यूट किया, वो तो ठीक है। जी प्लीज। साथ साथ ये अमराज मनाजिर भी दिखा रही है, इस स्कोर कार्ड भी हमारे बिल्कुल ठीक सामने कह रहा है कि हाँ। 47-48 बॉलों पे 50 किया। हाँ। लेकिन ये है कि उस टाइम जरूरत थी टीम को, चाहे वो पाकिस्तान की टीम होती, चाहे इंडिया की होती, चाहे
साउथ अफ्रीका की होती, ये ऐसी इनिंग्स कोई भी खेलता तो हम लोग अप्रिशिएट ही करते कि ये- एक डिसेंट टोटल बनाया है। अब बॉलिंग के अगेन फिगर्स देखें, बुमराह आप 4 देखिए, ओवर्स आपने 14 रिजवान- डॉट बॉल्स बुमराह। हाँ जी, हाँ, इंडिया की ये वर्ल्ड कप्स में सेकंड स्लोएस्ट 50 थी T20 वर्ल्ड कप्स में। और आपको पता है जो स्लोएस्ट 50 है वो न्यूयॉर्क में बनी है। तो ये देखिए ना, आप वहाँ की कंडीशन तो टफ थी, समझ में आता है। यहाँ के हिसाब से ये बहुत स्लो था, सिचुएशन को हटाते हुए भी। ठीक है, प्लेयर ऐसा, आपकी क्या ओपिनियन है कोहली के लिए? प्लेयर ऐसा है, वो बड़ा प्लेयर है, उसको और ज्यादा थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त कंडीशन डिमांड कर रही थी। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि बाबर और कोहली में फर्क ये है कि बाबर के पास ये लिबर्टी नहीं है कि उसके आसपास ऐसे प्लेयर हों हाँ, कि हाँ, अक्सर हाँ, आ गया तो वो तेज खेलने लगा, वो सामने से स्लो खेल रहा है। ये तो है ना कि हमारे पास कोई ऐसा मौका हो सकता है कामरान। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हमारे अराउंड, बाबर के अराउंड ये प्लेयर्स नहीं है। अच्छा, कोहली वो बात आपका कर रहे हैं, और जरा मेरा- दिखाया मेरा थे। काम नहीं है। ओह माय गॉड, क्या मैच था। अगर आप अपने बेड में थे या घर में थे तो डेफिनेटली आप खड़े हो गए होंगे जैसे ही क्लासन आउट हुआ था। क्लासन के बाद हार्दिक पांड्या का वो ओवर 24 पे लगभग 25-26 रन चाहिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मुझे तो मतलब मैंने गुस्से में मैंने म्यूट कर दिया था और देख रहा था मैं। जैसे ही क्लासन आउट हुआ मैंने साउंड खोला, फिर उसके बाद ये चर्चा हो रही थी कि अगला ओवर कौन डालेगा, और मैं सोच रहा था बुमराह डाल दे और मिलर को आउट कर दे तो गेम आ जाएगा। और मिलर तो आउट नहीं हुए, उसके बाद आपको पता है क्या हुआ। और बुमराह का वो शानदार ओवर, उसके बाद सरदार जी का वो ओवर, यार अर्शदीप ने क्या ओवर डाला, क्या गजब का ओवर डाला। फिर आप देखते हो लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए और मिलर स्ट्राइक पे था। दिल धक धक हो रहा था कि मिलर ऐसा कारनामा कई बार कर चुका है, डेफिनेटली 2 बड़ी हिट और मैच के करीब पहुंच जाएगा साउथ अफ्रीका। और वो लगभग छक्का था, वो सूर्य कुमार यादव के पाप धुल गए। सूर्य कुमार यादव के ऊपर एक टैग लगा है कि ये बड़े मैचों में नहीं चलता है और आज भी वो नहीं चले, बट उन्होंने जो लास्ट का कैच लिया है, डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत को चैंपियन बनाने में सूर्य कुमार यादव का। और सीरियसली मेरे लिए तो यार जसप्रीत बुमराह से बड़ा इसमें टर्निंग पॉइंट था वो हार्दिक पांड्या ने जो क्लासन को आउट किया, वो टर्निंग पॉइंट था। और सीरियसली हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में यार क्या मतलब उनकी परफॉर्मेंस थी। जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली को आज के दिन ही फॉर्म पे आना था और उन्होंने गजब की बैटिंग की। और अक्षर पटेल, सीरियसली बता रहा हूँ, अक्षर पटेल को गालियाँ पड़ने लगी थी जब 24 रन उन्होंने खाए, तो मुझे लगा यार अक्षर पटेल की तो सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई और उनका जो पूरा इस वर्ल्ड कप में योगदान था उसकी सबकी बैंड बज गई। वो तो धन्य हो जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। सीरियसली ये मैच तो जीता जिताया था, बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो ऐसे मैच बहुत सारे हुए हैं। 3 ओवर में 25 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं बना पाए। वेस्ट इंडीज़ के साथ यही सीन हुआ था। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मैच था जो सुपर 8 का मैच था, नहीं बने। पाकिस्तान नहीं बना पाया रन, ठीक है। और ऐसे मैच मतलब बहुत सारे ऐसे मैच हुए हैं, सीरियसली बहुत सारे ऐसे मैच हुए हैं कि जो मतलब आपको आदत होगी T20 मैचेस देखने की IPL में कि 20 गेंद पे 50 रन बन रहा है, 60 बन रहा है। यहाँ पे 20 पे 35 नहीं बन रहा है। मतलब 90s स्टाइल में जो ODI क्रिकेट होती थी वैसा कुछ सीन क्रिएट होता था कि 20 पे 25 चाहिए और ख़त्म, मैच ख़त्म। जो बॉलिंग डाल रही है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। सीरियसली क्या मैच था यार, क्या मैच था। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या को देना चाहिए। क्लासन को आउट कर दिया यार तुमने, यार वहाँ से पूरा गेम ही टर्न हो गया। विराट कोहली को गालियाँ पड़ने लगी थी जब 1 ओवर में 24 पड़े थे, तो लोग कहने लगे थे कि यार विराट कोहली यार कैसा खेला इस पिच पे स्लो, यार ये तो बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो ये मैच छीना है हमने उनके मुंह से, ऑब्वियसली छीना है। जब लास्ट के 5 ओवर में साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है और भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगली चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेते अगर वो T20 फॉर्मेट में होती है, पाकिस्तान में होती है, तो विराट कोहली को वो खेलना चाहिए था। बट मुझे लगता है कि एक बार अगर अनाउंसमेंट हो जाता है तो इंडियन प्लेयर तो ऐसे रहते नहीं कि वो वापस आए। रोहित शर्मा का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, विराट कोहली ने T20 छोड़ दिया है। मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, मुझे लगता है वो फिर भी स्टिल अभी 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, बट उन्होंने कह दिया कि अब नहीं। बस आपको क्या कहना है दोस्तों, प्लीज़ वंदे मातरम कमेंट में लिखें। ऐसा मैच बहुत रेयर होता है। इंडिया का फाइनली जिंक्स टूटा है, खुशी के कारण बहुत कुछ बोला नहीं जा रहा है। मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा, जो भी अब रिएक्शन आते हैं